मन उदास है और निराशा है इतनी कम पोस्ट देखकर, सारी चीजों की बात करते हैं कि क्या किया जाए। ठीक है। और जो हमारा एक प्लान है कि ये जो अगले 50 दिन है, इन 50 दिनों में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, और कैसे माइंडसेट को हम अपने आप को रखें। क्योंकि देखिए, जो भी स्थिति है, जो भी वैकेंसीज है, लेकिन अगले ये 50 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इन 50 दिनों में आपका रवैया क्या रहता है, आपके दिमाग में क्या चलता है। ठीक है। जितना नेगेटिव और चीजों पर बाकी चीजें आप पर हावी होंगी, वो आपका होते हुए सिलेक्शन को भी बिगाड़ सकती है। तो सब चीजों को समझते हैं, है ना। हाल बेहाल है और मन नहीं लग रहा है, आप ये सब चीजें बोल के आपको अभी अंदाजा नहीं कि आप किसका नुकसान कर रहे हो, और बहुत भयंकर नुकसान आपको इसका होने वाला है। ठीक है। चलिए, एक बार आपको पहले मैं जल्दी से ये बता देता हूं सारी चीजें कि क्या क्या हम आज देखने वाले हैं। हमारा आज का मेन जो फोकस है वो इसी बात पे कि 50 दिनों में कैसे तैयारी हम करेंगे, और आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इन चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है। आपको पता है कि 9 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, और आवेदन की अंतिम तिथि 23 जनवरी है, और परीक्षा की जो तिथि आ गई है वो 28 फरवरी 2025 है। 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स होने हैं। लगभग सभी वही चीजें जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। केवल एक ही चीज जिसकी उम्मीद थी वैकेंसीज की, वो जितनी बताई जा रही थी उससे कम, लेकिन उसमें भी 2 बातें हैं कि जो ऑलरेडी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए ज्यादा मौके हैं, और सामान्य या खुली भर्ती जो है वो कम हो गई है ना। अब यहां पर आपको पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती जो है 200 अंक 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। खुली सीधी भर्ती है तो 200 अंक 3 घंटे का पेपर इनका भी रहने वाला है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, एज 18 से 40 है। फिर और यहां पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरीज को। सैलरी आपको मुझसे भी बेहतर पता है, क्योंकि आपको इस एग्जाम का क्रेज होने का एक कारण सैलरी भी है, काम भी है, प्रोफाइल भी है, तो वो आप जानते हैं। सबसे खास बात, 2 बातें जिनके बारे में हम हमेशा आपको शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि सिलेबस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको, आप मेरे पुराने कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैंने ये बात हमेशा कही है कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास मुश्किल से 1.5 महीने 2 महीने का समय मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, और आप देख लीजिए। हालांकि यहां पे व्यापम ने 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले भी अलर्ट कर दिया था कि एग्जाम इसका कब होने वाला है, तो भी 2 महीने का ही समय आपको मिला था। अब वो लोग ज्यादा चिंता में इस समय है कि सर अब 2 महीने हैं और अब हमें तैयारी शुरू करनी है, अब आप बताओ क्या करें। तो पहला तो भाई हम आपको 6 महीने से कह रहे हैं कि व्यापम का, और जनरली अभी एग्जाम्स का जो पैटर्न हो चुका है अदर स्टेट्स में भी, वो ये कि 1.5 से 2 महीने पहले पता चलता है कि अब एग्जाम इसका आ चुका है। तो आप इस घटना से तो सबक सीख ही लीजिए, लेकिन आगे के लिए भी तैयार रहिए। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे समय आपको अब बहुत कम मिलने वाला है ना। बाकी हम बात करते हैं तो पोषण एवं स्वास्थ्य जिसके 55 सवाल रहेंगे, सामान्य ज्ञान तर्क शक्ति के 55 सवाल रहेंगे, प्रबंधन के 45 सवाल रहेंगे, शिशु की प्रारंभिक देखभाल के 45 सवाल रहेंगे। टोटल 200 सवाल आपके पास होने हैं, 3 घंटे का समय है, और लगभग हर सब्जेक्ट यहां पे इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं सामान्य ज्ञान मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी यही पढ़ना है, तो इसका सामान्य ज्ञान एकदम अलग है। इस पर हम ऑलरेडी सिलेबस और सारी चीजों पे वीडियो बना के इसकी जानकारी दे चुके हैं, और अभी हमने इसीलिए सामान्य ज्ञान की भी किताब निकाल दी ताकि आपको ये पता चले कि इसमें बाकी परीक्षाओं का सामान्य ज्ञान काम नहीं आएगा, इसी का जो सामान्य ज्ञान है वो एक अलग प्रकार का है। और मैं चाहूंगा हमारी टीम से कि जो हमारी चारों पांचों किताबें हैं वो भी बुला दो, तो मैं दिखा दूंगा अभी यहाँ पे लाइव कि कौन कौन सी किताबों में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, वो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा, है ना। तो इन सब की किताबें भी हमने इसलिए निकाली है क्योंकि इसका कंटेंट मिलता नहीं है, या मिलता है तो बड़ा आपको जुगाड़ से पढ़ना पड़ता है, पोषण स्वास्थ्य, क्योंकि ये परीक्षाएं रेगुलर नहीं होती है ना। तो इसको हम समझते हैं। तो अभी इन पे हम बात करेंगे कि इन सबको आपको कैसे तैयार करना है। सिलेबस में आप देखिए, पोषण में पोषण एवं स्वास्थ्य में क्या क्या पढ़ना है। टोटल 55 नंबर है, 55 प्रश्न है, किस किस यूनिट से आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो सब आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है। सामान्य ज्ञान को, इसको अच्छे समझ लो। सामान्य ज्ञान में इसमें योजनाएं आती हैं जो महिलाएं बाल विकास स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं, नियम अधिनियम आते हैं, शारीरिक संरचना, कंप्यूटर, गणित और तर्क शक्ति, ये सब मिलकर सामान्य ज्ञान बनता है। इतिहास भूगोल संविधान करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके कुछ नहीं आता इसमें, है ना। ये अलग प्रकार का सामान्य ज्ञान है, ये सब इसमें रहेगा। और मैंने आज कई सारे ऑफलाइन स्टूडेंट से भी बात करी तो वो उनका कहना तो सर मैथ्स में हम बहुत टेंशन में हैं, किसी को रीजनिंग का बहुत टेंशन है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसका मैथ्स रीजनिंग बहुत इजी आना है, बहुत इजी। और आपको एक चीज बता देता हूं कि इस रविवार को हम एक बढ़िया शानदार मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं सुबह 9 बजे, और उसका पहला लेक्चर मेरा ही रहेगा जिसमें मैं आपको मैथ्स करवाने वाला हूं। तो ये सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी, तो आप उसमें जरूर जुड़ना। और हमारे सारे टीचर्स आपको संडे हर विषय की शानदार मैराथन दे रहे हैं, और मैथ्स की क्लास में खुद लूंगा, तो आप उस दिन देखिएगा कि मैथ्स कैसा आता है। मैथ्स को लेकर चिंता मत करना, मैथ्स बिल्कुल भी इसमें घबराने वाला नहीं है, सामान्य है, आराम से पढ़ के आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है। फिर तीसरा जो हमारा खंड है प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, उसमें क्या क्या आता है वो आप यहां पे देख सकते हो, और शिशु की प्रारंभिक देखभाल में क्या क्या आता है ये सब आप देख सकते हो। मैं इस पर अभी डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने पिछले 5-6 महीनों में 2 से 3 वीडियो सिलेबस पे बनाए हैं, सारे टीचर्स ने अलग अलग वीडियोस इन सब पे बनाए हैं, तो आपको YouTube पर इन सब के वीडियोस मिल जाएंगे डिटेल में सारी चीजें। फिर भी आप अगर चाहोगे तो मैं टीचर से कह दूंगा, वो आपको अलग अलग विषय का अलग अलग आपको गाइड पूरा कर देंगे। लेकिन आज हम ओवरऑल बात करेंगे कि ओवरऑल आपकी तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, उसको हम समझते हैं। ठीक है। तो 4 सेक्शंस आपके पास हैं, और इसमें किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी आपको काम नहीं आएगी क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स किसी भी दूसरे एग्जाम्स में नहीं आते हैं। भाई आप अगर एसएससी रेलवे है तो चलो मैथ्स रीजनिंग जीएस साइंस काम आ जाएगा, यहां कुछ भी काम नहीं आना है ना। सारी चीज एकदम अलग हो चुकी है यहां पर, तो आपको इसके लिए पर्टिकुलर इसी पे फोकस करना पड़ेगा। और उन लोगों के लिए जो अब एकदम जीरो लेवल से तैयारी करेंगे उनको क्या करना है उसको भी हम समझते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि आपके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट जो है हर संडे, पहला तो हम आपको एक फ्री टेस्ट देते हैं,
और हमारी एप्लीकेशन पे 40, 50, 60, 70 तक शायद अभी टेस्ट उपलब्ध होंगे जो निःशुल्क हैं, क्योंकि हम हर संडे का टेस्ट आपको कई महीनों से दे रहे हैं। तो जो बच्चे टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हें विनर्स की एप्लीकेशन पर निःशुल्क टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे। 40-50 टेस्ट भी आप समझो कि 50 दिन है, रोज एक टेस्ट भी लगाओगे तो फ्री में ही आपका काम हो जाएगा। इतने टेस्ट विनर की एप्लीकेशन पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। और हम प्रीवियस ईयर्स के जो मॉक टेस्ट हैं ये भी आपको विनर्स की एप्लीकेशन पर दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपके लिए फ्री हैं। बाकी फिर कोर्सेज और इनकी बात हम करेंगे। सारे टीचर्स हैं, 599 में हमने पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स कर दिया है। जो भी बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं शानदार शिक्षकों के साथ, आप इसमें जरूर जुड़िएगा, आपको बेहतरीन शिक्षक यहां पर मिलेंगे। ठीक है। और 72 टेस्ट कह रहे हैं कई सारे लोग, 72 टेस्ट हैं। चलिए ठीक है, अब पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं यहां पर कोर्स के बारे में और यहां पर आपको सिलेबस कैसे कवर करना है उसके बारे में। देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बहुत स्पष्ट रख लो कि आपको 3 चीजों का बैलेंस बनाना है, सिलेबस का, दूसरा होता है रिवीजन का, और तीसरा होता है प्रैक्टिस का। ये तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अपने कमरे में, स्टडी रूम में चिपका लो। इनमें से अगर कोई भी एक चीज आपने मिस करी तो आपकी पढ़ाई या आपके सिलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा। ठीक है। और एक जो सवाल है वैकेंसी का कि सर वैकेंसी कम है, इसके लिए हम क्या करें, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसको भी अभी हम समझते हैं। और आपके मन में जो भी चल रहा है ना, मैं सारी चीजों के जवाब दूंगा, आप अब थोड़ी देर बस मुझे ध्यान से सुन लो। ठीक है, चलो भाई देखो, सबसे पहली बात इसकी हम करते हैं, वैकेंसी कम है तो क्या करें। मैं आपको अपने और मध्य प्रदेश के और सारी चीजों के रवैये को देखकर मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ भी कर लो ना आप वैकेंसी बढ़वा पाएंगे, ना आप एग्जाम में किसी प्रकार का चेंज करवा पाएंगे। आप सोचें कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाए, इंपॉसिबल है। आप कुछ भी कर लो, क्योंकि आज नहीं है तो पहले भी हुआ है, पहले भी कई चीजें बच्चों ने करी है, लेकिन कोई आज तक नहीं बदला पाया है ना। तो आप अगर इस चीज को लेकर अभी उदास, परेशान, डिमोटिवेट बैठे रहोगे, मैं खुद इस बात से सहमत हूं। जब कल नोटिफिकेशन देखा, दिल से हमें भी बुरा लगा कि वैकेंसीज बहुत कम है। आपने बहुत सारी चीजें करी, ये कर लो, वो कर लो। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी कर लो, वो बड़ा ना होने दिया जाएगा, ना उससे कोई हल निकल पाएगा। ये तय है, आप मानकर चलिए। नहीं कर सकते आप कुछ भी, है ना। और खुलकर बोल भी नहीं सकते हैं, उसमें भी बड़ी समस्याएं हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा वैकेंसीज को लेकर परेशान रहोगे, आप बहुत डिमोटिवेट रहोगे, आप सिर्फ अपना नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, मेरी इस केस में एक ही सलाह है कि अब जो है उससे लड़ा जाए, अब जो है उसमें बेहतर किया जाए, यही ऑप्शन है। क्योंकि सरकार ने जितना बोला था उनके पॉइंट से उन्होंने वैकेंसी ज्यादा दे दी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगभग 300, 350 वैकेंसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निकाल दी, 200, 250 वैकेंसी यहां निकाल दी। तो उन्होंने उनके हिसाब से तो टोटल 500, 600 पद दे दिए हैं, जबकि बोला 328 पद था। आपको पहले दिन ही गलत सिद्ध कर दिया जाएगा कि हमने इतना बोला था, इससे ज्यादा दे दिया है। आप कुछ कर नहीं सकते। बेटर है कि पॉजिटिव रहिए, जो है उसमें बेहतर करने की कोशिश करिए। और अगर इसमें भी अच्छे से मेहनत की जाए, अच्छे से पॉजिटिवली इसमें लड़ा जाए, तो आप अपना सीट पक्का कर सकते हो। ठीक है। और बाकी आप इस बात से समझना, वैकेंसी कम है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, इससे आपकी तकलीफों से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस चक्कर में अगर आपने अपने और 10, 12, 15 दिन खराब कर दिए, कई लोग खराब करेंगे, 15 दिन बाद समझ में आएगा कि यार अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तो उसके बाद पढ़ाई चालू करोगे, 15 दिन में नुकसान अपना और ज्यादा कर बैठोगे। बेटर है जो है उस पर आप आगे बढ़ें। आपको लगता है कि सर बहुत कम है, हमारा इतनी वैकेंसीज में नहीं हो पाएगा, दूसरे एग्जाम्स हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो, यही ऑप्शन है। इसके अलावा मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल और एक सही आपको सलाह दे रहा हूं। परेशान होने से, ज्यादा टेंशन लेने से कुछ भी नहीं कर सकते आप यहां पे, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस पे अगर हम फोकस करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, 2 महीने हैं हमारे पास, एक है जनवरी और एक है आपका फरवरी। जनवरी महीने में आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस हर हाल में खत्म हो। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पहले से अधूरे कोर्स में हैं, उनके लिए जनवरी में एक ही टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस खत्म हो। और फरवरी महीना आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए। पूरा फोकस आपको किस पे करना है, प्रैक्टिस पे। ठीक है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो बच्चे ऑलरेडी बीच कोर्स में हैं, ये उनकी बात मैं कर रहा हूं। आप टारगेट बना लो कि जनवरी में सारा सिलेबस किसी भी कीमत पे खत्म करना है। मेरी सलाह है कि आप लाइव क्लासेस में कम जुड़ें और आप रिकॉर्डेड पे आप ज्यादा जाएं, क्योंकि समय आपका रिकॉर्डेड से बचेगा। मान लीजिएगा कि आप विनर्स एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो, लाइव क्लासेस वैसे तो अब बहुत कम हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड ज्यादा है, क्योंकि रिकॉर्डेड में आप स्पीड बढ़ा सकते हो। एक दिन में 8-8 क्लासेस पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो, उतना लाइव में आपकी कैपेसिटी नहीं आएगी। तो आप रिकॉर्डेड पर ज्यादा फोकस करो, लाइव पे आप जरा कम फोकस करो। समय बचाना है, ये आप बात ध्यान रखिए। ठीक है। तो जनवरी में सिलेबस खत्म करो, फरवरी में प्रैक्टिस करो, और रिवीजन दोनों में साथ साथ चलेगा। रिवीजन कभी बंद मत करना, ये एक बहुत बड़ी गलती सब लोग करते हैं। और रिवीजन में मेरी सलाह ये रहती है कि आप हफ्ते में एक दिन भी अगर रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। लेकिन रिवीजन बंद नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, पुराना जो हम पढ़ रहे हैं वो भूलते जाते हैं, और भूलने से अगर बचना है तो उसका एकमात्र तरीका है रिवीजन। आज कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि सर हम 2-2 टेस्ट रोज लगा रहे हैं, कोई कह रहा है सर मैं 1 टेस्ट रोज लगा रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा सिलेबस तुम्हारा हो गया, इतना टेस्ट लगा रहे हो, क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं सर, अभी हमारा मैथ्स बचा हुआ है, अभी हमारा रीजनिंग बचा है, तो अभी हमारा जीएस में कुछ बचा है। तो भाई अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर इतने टेस्ट लगाओगे तो टेस्ट लगाना भी बेकार है, और ये तरीका भी बेकार है आपका। क्योंकि जब आप तैयारी ही अधूरी है, टेस्ट लगाओगे, जब मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैथ्स का सवाल आएगा तो तुम उसको खाली छोड़ दोगे, तो फिर टेस्ट लगाने का मतलब क्या निकला?
टेस्ट हमें तब लगाना है जब हम सिलेबस की तरफ से निश्चिंत हो जाएं कि हां सिलेबस हमारा हो गया है, अब टेस्ट हम लगाएं। तो इसलिए सिलेबस पे सबसे ज्यादा फोकस करो भाई। और जो लोग अभी एकदम जीरो लेवल पर हैं, जो आप शुरू करने का सोच रहे हैं, मैं आपको कहूंगा कि जनवरी में तो आपको सिलेबस पढ़ना है, और मिड फेब यानी फरवरी के जो 15 दिन हैं, आप मिड फेब तक जो है सिलेबस पे फोकस करिए, और आखिरी के अंतिम 15 दिनों में जो है प्रैक्टिस पे आप ज्यादा फोकस करिएगा, जो अभी से जीरो लेवल से तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई? तो प्रैक्टिस और रिवीजन ही आपका चलेगा। अब प्रैक्टिस के साथ एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है आपका एनालिसिस। ठीक है, आप एक कसम खा लीजिए कि कभी भी आप टेस्ट लगाते हो, एनालिसिस हमेशा अच्छा और शानदार करना है। एनालिसिस से आपको पता चलता है कि मेरी कौन सी चीजें अभी वीक हैं, किस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, किस चीज को रिवीजन करना है, किस चीज की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, किस चीज के लिए अलग से टेस्ट लगाने हैं। ये सब आपको एनालिसिस से पता चलेगा। कई लोग टेस्ट लगा लेते हैं, देख लेते हैं कितने नंबर आ गए, छोड़ दिया, उससे आपका टेस्ट में कभी मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर नंबर नहीं बढ़ रहे या इतने ही नंबर आ रहे हैं। लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार टेस्ट लगाने से और अच्छे से एनालिसिस करने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जो नहीं बना है या जो गलत हुआ है उस पर रिसर्च करो कि इतना गलती क्यों हुई, या यहां हमने क्या गड़बड़ किया, या हमसे कौन सी चीज नहीं बन रही है। एनालिसिस बहुत डीप होना चाहिए। तो एनालिसिस, एक टेस्ट लगाओ एक दिन में, 2 दिन में एक टेस्ट लगाओ, लेकिन टेस्ट अच्छे से लगाओ। हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना भाई। हमेशा आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, क्वालिटी। एक टेस्ट लगाएं 2 दिन में, लेकिन अच्छा लगाएं, अच्छे से एनालिसिस करें, अच्छे से ये देखें क्या गलती हुई है, उस पर हम काम करें, तो वो आपके मतलब का है। समझ आ रही है बात? तो ये आपका भी टारगेट लगभग होना चाहिए। और मैं हमेशा एक रूल देता हूं आपको 80-20% का। अभी आप अपने दिन भर के समय का 80% समय आपको सिलेबस पे देना है, थोड़ा बहुत 20% समय आप प्रैक्टिस और चीजों को दें। जब आपका फरवरी आ जाएगा तो ये नियम पलट जाएगा, इधर आपको 20% समय देना है और इधर आपको 80% समय देना है। अभी आप ये कर सकते हैं कि सिलेबस बहुत ज्यादा बचा है तो आप संडे संडे रिवीजन करो, संडे संडे आप टेस्ट लगाओ, बाकी 6 दिन सिर्फ और सिर्फ सिलेबस, क्लासेस, इन सब चीजों पर फोकस करो। समझ आ रही है बात? तो अभी कहने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, मैं आपको आज स्टडी प्लान बता रहा हूं, 15 दिन बाद फिर से आपको बताऊंगा कि 15 दिन बाद लाइव आके फिर से बताऊंगा क्या चेंज करना है, फिर उसके 15 दिन बाद फिर से बताऊंगा। एग्जाम तक मैं आपको समय समय पे आके गाइड करते रहूंगा कि अब आपके स्टडी प्लान में ये चेंज होना चाहिए, अब आपके स्टडी प्लान में ये जुड़ना चाहिए, ये मैं आपको गाइड करते रहूंगा। फिलहाल मेरी एक ही एडवाइस है, सिलेबस 100% कवर करो। आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स और सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ये वाक्य आपके मुंह से निकलना चाहिए कि सर मैंने पढ़ तो अब सब लिया है, पढ़ने में कुछ अब बाकी नहीं है, अब रिवीजन से और प्रैक्टिस से उस चीज को मुझे मजबूत करना है। तो ये सेंटेंस आपका निकलना चाहिए, तो कोई मतलब है। हाँ, बुक्स में आपको बता देता हूं, जैसे देखो ये हमारी एक प्रबंधन की किताब है जो सिर्फ महिला सुपरवाइजर के लिए हमने बनाई। फिर ये एक मैथ्स की किताब हमने बनाई थी। ये 15 टेस्ट पेपर्स की एक बुक हमने बनाई। फिर ये एक सामान्य ज्ञान की किताब हमने कुछ महीनों पहले ही लॉन्च करी, और ये महिला सुपरवाइजर का ही सामान्य ज्ञान है स्पेशल। फिर हमने शिशु की प्रारंभिक देखभाल, इससे रिलेटेड किताब दिखाई जो मैं आपको बता चुका हूं, और ये पोषण एवं स्वास्थ्य न्यूट्रिशन की बुक है। तो आप कोई एक सिंगल बुक भी ले सकते हो, आपको लगता है कि पूरा सेट लेना है तो पूरा सेट भी आप विनर्स की एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो। और अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पूरा सेट ले रहे हैं ताकि नोट्स का समय बच जाए, क्योंकि आखिरी समय में नोट्स भी बनाना है, तो किताबों से नोट्स बनाने का आपका समय बच जाता है। आपके आसपास जो दुकान है वहां पर भी विनर की किताबें आपको मिल जाएंगी, पूरा सेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको? हाँ, तो अब मैं आपको बस आखिरी में यही बता देता हूं कि संडे टेस्ट है, और मैं आपको बता चुका हूं कि इस संडे को हम आपके लिए महा मैराथन क्लास ला रहे हैं। सुबह 9 बजे चालू होगी और 9 बजे मैथ्स से मैं ही आपको मिलूंगा, तो संडे को तैयार